नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के परिणाम को लेकर राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा। चुनाव के परिणामों से जो संदेश गया है वे ये है कि दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। दो बातें हैं। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया, और अब विपक्ष की एकता जो हुई है, उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है कि अब आने वाले समय में सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार का गठन कल परसों में हुआ है, लेकिन अभी से ही कई दलों में आशंकाएं पैदा हुई हैं, कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं, खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है, लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी है, उसका परिणाम आया है कि अब कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। और भाजपा चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी, आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं। और एनडीए जो 400 का दावा करता था, आज उनके 200 कुछ सांसद हैं। तो ये एक परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के और सहयोगी दलों के सांसद चुनकर लोकसभा में। गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी 2.0 सरकार में जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय किशन रेड्डी को दिया गया था। इस बार जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल को दिया गया है। इस बार किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया है। मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। देश के मतदाताओं का ये विवेकपूर्ण निर्णय देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लबरेज कर भारत विकसित हो सकता है, इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है, पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। माननीय मोदी जी की सरकार निरंतरता की पहचान रखने वाली सरकार है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके विजन के अनुरूप जिस तरह से देश में कला व संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मित है, चकित है, विभिन्न पायदानों और विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें। इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करें। जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए राजस्थान के 4 लोगों के शव आज सुबह जयपुर पहुंचे।
उसके बाद यहां पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वहीं मृतकों के मूल गांव चोमू कस्बे में भी लोग आक्रोशित हो गए और वे सड़कों पर उतर आए। परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया है। जयपुर में मुरलीपुरा और चोमू थाने के पास सर्व समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए दोनों जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बाजार भी बंद करवाना शुरू कर दिया है। इस तरह की परेशानी आई आप मतलब ऐसी परेशानी कर रहे हैं प्रशासन। परेशानी वहाँ जो लेने नहीं आई उनको कटरा में 2 लाशें पड़ी हैं, 4 घंटे में वहाँ हम इकट्ठे हो गए, जब जाके हमें जम्मू में लाशें मिल रही हैं। आपकी मांग क्या है? कोई मांग नहीं है हमारी मांग यही है, आतंकवाद को खत्म कर दो। हमारी मांग यही है कि देश में शांति हो, ये आतंकवाद खत्म हो, यही हमारी मांग है। बाकी मेरा परिवार बर्बाद हो गया, इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए, कोई आज उसका नहीं है। 3 बच्चे हैं। मैं ये चाहूंगा गवर्नमेंट से कि उनकी आर्थिक मदद करे, गवर्नमेंट में उसका जॉब दे ताकि वो अपनी जीवन बलि प्रकाश से निकाल सके। मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्रालयों की बंटवारा हो चुका है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय मिला है। आज एस जयशंकर ने विदेश मंत्री और अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। आज दोपहर शिवराज सिंह चौहान भी पदभार संभाल लेंगे। हालांकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना कार्यभार नहीं संभालेंगे। रक्षा मंत्री आज राज्य सरकार गठन के लिए ओडिशा की यात्रा पर। मंडी खटीकान स्थित शीतला माता मंदिर के पास रहने वाले व्यापारी दिलीप सांवरिया की फिरौती में 50 लाख रुपए नहीं मिलने पर हत्या कर दी गई थी। गलता गेट स्थित गणेशपुरी कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय अंजलि सोनी ने व्यापारी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर मोटी रकम वसूलने के लिए पति व 4 अन्य परिचितों के जरिए अपहरण की साजिश रची थी। डीसीपी नॉर्थ राशि डूडी ने बताया कि हत्या के मामले में मूलतः मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाल गलता गेट स्थित गणेशपुरी कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय अंजलि सोनी, मुरैना निवासी उसके पति प्रदीप गोस्वामी, मूलतः प्रागपुरा हाल दिल्ली निवासी विजय धानका, वे मूलतः उत्तराखंड हाल दिल्ली निवासी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले में आरोपी मनीष व मुकेश फरार हैं। प्रदेश में आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्लानिंग में रही कमियों एवं वित्तीय बाधाओं को दूर कर सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आईपीडी टावर का काम अगस्त 2025 तक पूरा किया जाएगा। आईपीडी टावर के परिसर में ही करीब 600 वाहनों के लिए भूमिगत पार्किंग भी विकसित की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने निर्माणाधीन टावर के निरीक्षण के अवसर पर ये जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि टावर के ढांचे का काफी काम हो जाने के कारण इसकी मंजिलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये टावर 24 मंजिला ही बनाया जाएगा, लेकिन इस टावर को मरीजों और उनके परिजनों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है। इसी श्रृंखला में बीते एक और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड राजस्थान के नाम हुआ है। 15 फरवरी को राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में हुए सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। कोटपुतली शहर में पुलिस महकमे की ओर से पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस महकमे की ओर से शहर में रैली का आयोजन किया गया। रैली जनाना अस्पताल से शुरू होकर पुलिस लाइन पहुंची। रैली में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस लाइन में पौधारोपण भी किया। कलेक्टर और एसपी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, तो जिस प्रकार से सेलिब्रेशन किया जाना चाहिए उस प्रकार से सेलिब्रेशंस नहीं हो पाए थे। अब इन 3 दिवसों में 11, 12 और 13 को पूरे राजस्थान में हर जिले में
राजस्थान पुलिस दिवस को जोर शोर से मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इसी में आज एक जन जागरूकता जो रैली है वो शहर कोटपुतली के अंदर निकाली गई है। उसके अलावा वृक्षारोपण पुलिस लाइन के अंदर किया गया है, जिसमें कलेक्टर मैडम भी हमारे साथ भागीदारी की है। तो इसके द्वारा यही एक संदेश सभी जनता को देना चाहेंगे कि पुलिस जो है वो दिन रात काम करती है, 24 घंटे की नौकरी होती है। इसमें जनता के सहयोग से अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास रहता है, तो वो सहयोग बना रहे और आगे आने वाले समय में पूरे विभाग के पूरे जो हमारे मुलाजिमान हैं उनका भी मनोबल बढ़े और अच्छा काम हो सके, इसी चीज़ के प्रयास। इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के संबंध में अगर बात करें तो जैसे थानों की साफ सफाई एक दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको थानों को विजिट करा के उनको जागरूकता करवाया जाना कि किस प्रकार से पुलिस की फंक्शनिंग रहती है, आम जन के साथ मीटिंग्स करके उनके साथ इंटरेक्शन करना, और जो भी अपने स्तर पर कोई आर्ट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, इस प्रकार की चीज़ें कंडक्ट करा के जनता को पुलिस के काम के बारे में जागरूक करना, ये इस सेलिब्रेशन का अभिन्न अंग है। मकराना पुलिस ने बोरावड़ कस्बे के नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मकराना थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई, जिसने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी महावीर प्रसाद गिरफ्तार किया है। प्रदेश में पिछले दिनों एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है। ऐसे में रविवार से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को कुछ जिलों में हुई बारिश के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।